दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। जब तुम उस वक्त उतने उम्र की थी उसका मैं 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उस उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा जितनी तुम हो जाओगी। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें 2 लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक उसकी बेटी है, और एज का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जब भी एज का क्वेश्चन आता है और उसमें 2 लोग होते हैं तो उनकी प्रेजेंट एज को आप एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। प्रेजेंट यानी आज की उम्र उनकी कितनी है, एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स। तो मान लिया आज आफ्ताब एक्स ईयर्स का है और उसकी बेटी वाई ईयर्स की है। अब इसमें 2 केस हैं। पहला केस है आज से 7 साल पहले का, तो इसे केस 1 डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7 years ago। अब 7 साल पहले आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा? आफ्ताब्स एज 7 साल पहले आफ्ताब अपनी आज की उम्र का 7 साल कम हो जाएगा। यानी अगर आफ्ताब आज x ईयर्स का है तो 7 साल पहले वो कितना हो जाएगा? x माइनस 7 ईयर्स। 7 साल कम होगी ना उसकी उम्र 7 साल पहले। उसी तरह से उसकी बेटी की एज कितनी होगी? डॉटर्स एज। तो डॉटर्स एज भी उसकी 7 साल कम ही होगी जितनी आज है। आज उसकी उम्र y साल है तो 7 साल पहले वो 7 साल कम होगी, यानी y माइनस 7 ईयर्स। अब 7 साल पहली बात यह है कि बाप बेटी के जो उम्र थी उसमें जो रिलेशन है ना, वो इस तरह से बुक में दिया है कि ये है आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 और ये है डॉटर की एज y माइनस 7। जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी से 7 times बड़ा था। तो अगर मुझे इनकी उम्र को बराबर करना है तो मेरे पास 2 चॉइस हैं। या तो मैं आफ्ताब की एज को 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो बराबर हो जाएंगे, या फिर मैं बेटी की उम्र को 7 times मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर ये दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जो डॉटर है उसकी एज को 7 times कर देता हूँ। अब न्यूमेरिकली दोनों की जो एज है ना वो बराबर हो गई, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन बनाता हूँ मैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 7y और 7 7 49 और ये माइनस। अब x को एक तरफ और ये जो y इस तरफ है दूसरी तरफ, इसे मुझे इधर लाना है। तो x माइनस 7y और राइट साइड में अपने नंबर्स को रखना है। तो माइनस 49 यहाँ ऑलरेडी है, ये जो माइनस का 7 है ये इधर मूव होगा तो आपका प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 आपका माइनस 42 हो गया। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, नंबर 1 इक्वेशन। अब इसमें जो दूसरा केस है, केस 2 इसमें है आज से 3 साल आगे का।
यानी 3 years फ्रॉम नाउ। तो आप पहले ऐसे डिस्क्राइब करेंगे केस 2 को, 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 साल बाद क्या क्या होगा? आफताब की एज कितनी हो जाएगी? आफताब्स एज, देखिए आज प्रेजेंट एज अगर उसकी x ईयर्स है तो आज से 3 साल बाद वो 3 साल और बढ़ जाएगा, यानी आज की उसकी उम्र में 3 साल और ऐड हो जाएंगे। तो 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 3 years। उसी तरह से डॉटर की एज भी, डॉटर की एज भी आज उसकी y है तो 3 साल बाद वो 3 और ज़्यादा हो जाएगी, यानी y + 3 years। अब 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद ये कहा गया है कि आफताब की एज उसकी बेटी की एज से 3 गुना ज़्यादा होगी। तो ये तो है आफताब की एज और ये है उसकी बेटी की एज। अब आफताब 3 टाइम्स ज़्यादा होगा ना, तो अगर मुझे इन्हें बराबर करना है तो मैं बेटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि बेटी की 3 से मल्टीप्लाई होके आफताब की एज के बराबर एज हो जाएगी। इक्वेशन बनानी होती है इसलिए ऐसा करते हैं। तो बन गई इक्वेशन। इसे सिंप्लीफाई करें, x + 3 = ये 3y हो गया, ये 3 3 प्लस का 9 हो गया। अब x और y को रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो y यहाँ से उठ के आएगा तो x - 3y हो गया, = राइट साइड में रखेंगे आपके नंबरों को, तो ये 9 ऑलरेडी है, यहाँ से +3 मूव होके -3 हो गया। तो x - 3y = ये 9 - 3 आपका 6 बन गया। ये हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो एल्जेब्रिकली हो गए। एल्जेब्रिकली का मतलब सिंपल होता है कि आपको इक्वेशन बना के दिखा देनी है। अब इसी को आपको ग्राफिकली भी शो करना है, और ग्राफ आप जानते हैं 9th क्लास से कि ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं x y की, जो कि इक्वेशन से ही बनती हैं। तो 2 इक्वेशन है, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनेगा, दोनों का अलग अलग लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर, और एक ही ग्राफ के ऊपर उनको प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से पहले वैल्यूज़ निकालते हैं। देखिए वैल्यू निकालने के लिए आपको एक वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करना होता है। यह मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसमें से मैं x को अलग कर लेता हूँ। x = -42, और जो -7y है इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो ये +7y हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर बारी बारी से मैं y की कोई वैल्यू भरूंगा 2 बार और मेरा x आएगा, और उन वैल्यूज़ को मैं इस टेबल में लिखूंगा। यहाँ पे मैं वैल्यू टेबल बना लेता हूँ। जो वैल्यू हम निकालते हैं उनको यहाँ पे भरना है, और आपको 2 ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2 वैल्यू से एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, एक सीधी लाइन बन जाती है। तो पहले मैं रखता हूँ y की जगह पे मैं यहाँ पे रखता हूँ 5। आपको ऐसे ध्यान लगाना है कि आप ऐसी वैल्यूज़ रखें ताकि आपका जो रिजल्टिंग आंसर आए वो भी उससे थोड़ा सा मैच करे, ना तो बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत बड़ा हो, ना छोटा हो, क्योंकि आपको ग्राफ के ऊपर भी लिमिटेड बॉक्सेस होते हैं। तो अपनी वैल्यू को भी उसी हिसाब से अपने कंट्रोल में ही रखें। तो जब मैं y की जगह यहाँ पे 5 रखता हूँ तो मेरा x आएगा, ये -42 एज इट इज़ लिखना है, ये +7 एज इट इज़, और y की जगह मुझे 5 भरना है। तो x मेरा आ जाएगा -42 + 35। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर -7 आ गया। फिर अपने इस बॉक्स में लिखेंगे आप, यानी जब आपने y को 5 रखा तो आपका x -7 आया, इस तरह से। अब एक वैल्यू और चाहिए आपको, तो एक और ट्राई करते हैं। इस बार मैं y की जगह पे 6 भर लेता हूँ। तो y = मैं 6 रख लेता हूँ। तो इक्वेशन में x = -42 + 7, और 7 के आगे भरी जाएगी आपकी y की वैल्यू, यानी कि 6। सॉल्व किया
ये -42 और 7 6 जार +42, तो x आ गया आपका 0। तो जब आपने y को 6 भरा तो आपका x 0 आ गया। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की दो वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से आपको सेकंड इक्वेशन की निकालनी है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी यही सब करेंगे। सबसे पहले तो जो आपकी इक्वेशन है इसका एक वेरिएबल आप बिल्कुल अलग कर लेंगे। मैं x को कर लेता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में मेरा हो जाएगा, ये 6 तो अपनी जगह पे ही है, ये जो -3y है ये इधर चला जाएगा तो +3y हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बारी बारी से y की वैल्यू भरता हूँ और मेरा x आ जाएगा, और वैल्यू का टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ऊपर x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। अब मैं y में इसमें भरता हूँ, पहले 0 भरता हूँ, तो y इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 + 3 और मल्टीप्लाई में 0। तो ये आ गया 6 + 3 0 ज़र 0 यानी कि 6। तो y में जब 0 रखा तो x आपका 6 आ गया। ऐसे टेबल में भर देंगे। अब इस बार मैं y की वैल्यू -1 रख लेता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ग्राफ के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ की भी एक अपनी लिमिटेशन होती है, उसमें लिमिटेड बॉक्सेस होते हैं। अगर आप कोई बड़ी वैल्यू भर लेते हैं और आपका ग्राफ छोटा है तो उसमें प्लॉट नहीं हो पाएगी। तो दिमाग में ये आइडिया लगा लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे 1 भरेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 6 9 हो जाएगा, तो लंबा नंबर हो रहा है। 2 3 4 भरेंगे और बड़ा हो जाएगा, लेकिन माइनस भरने से क्या होगा, ये नंबर माइनस हो जाएगा, तो आपका नंबर थोड़ा छोटा आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 + 3 और y की जगह -1 भरा, तो ये सॉल्व होके 6 3 1 ज़ा 3 माइनस का हो गया ना 3, तो x की वैल्यू आपकी छोटी आ गई, यानी कि 3 आ गया। बॉक्स में लिखिए, y की जगह -1 रखा तो आपका x 3 आ गया। अब आपकी वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद आपका काम होता है ग्राफ का। इन बॉक्सेस को देख के आप ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। चलिए ग्राफ में इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ में सबसे पहले तो आपको ये ग्राफ का ये तैयार करना आना चाहिए। इस तरह से आप दो लाइनें खींचते हैं। ये आपका सेंटर, ये जो ओरिजिन होता है यहाँ 0 होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। और ये आपकी x एक्सिस होती है, राइट साइड में ये x होता है, प्लस के नंबर होते हैं। राइट साइड में इसको x डैश बोलते हैं, और यहाँ पे आपके माइनस के नंबर चलते हैं जो ओरिजिन में से निकलते हैं। यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से, यहाँ -1 2 3 4 इस तरह से माइनस के नंबर्स। ये जो होती है आपकी वर्टिकल लाइन, ये आपका y एक्सिस होता है। ऊपर y लिखते हैं, नीचे y डैश लिखते हैं। ऊपर की तरफ के प्लस के नंबर होते हैं y में, नीचे आपके y में माइनस के नंबर होते हैं। सबसे पहले तो ये बनाना है आपको। इसके बाद इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन के अपनी वैल्यूज देखिए, -7 और 5। अब -7 है आपका x का, तो x एक्सिस पे ध्यान दीजिए। ये आपकी x एक्सिस है, ये है आपका -7, और y है आपका 5। प्लस का 5 है ना, तो ऊपर देखिए ये प्लस का 5। अब ऐसा पॉइंट देखना है जो इसके और इसके बिल्कुल सामने आता हो। तो जब -7 से इधर की तरफ चलेंगे और जब +5 से इधर की तरफ आएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे टच हो जाता है ये वाली चीज़, ये। तो ये आपका जो पॉइंट बन गया ना, ये -7 और 5 बन गया। फर्स्ट पॉइंट आया। सेकंड पॉइंट में है 0 और 6। 0 आपका x पे है, तो x एक्सिस पे तो 0 यहाँ होगा, और y पे आपका 6 है, और y पे जो आपका 6 है ना, वो y एक्सिस पे ऐसे जाएगा। तो 0 के और 6 के सामने एग्जैक्ट जो पॉइंट बनता है वो आपका ये बनता है।
और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0, 6। इसमें x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो एक इक्वेशन की आपके ये जो 2 पॉइंट है ये प्लॉट हो गए हैं। इसके बाद इन्हें स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आपका स्केल आना चाहिए और स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। इसमें आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ में आपके जो क्लीनलीनेस होती है उसी के मार्क्स होते हैं। इस तरह से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन का है, तो इसके ऊपर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे। ये है आपकी x - 7y = -42। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन के आपके पॉइंट्स ये रहे, x में आपका 6 है, तो x एक्सिस पे आइए, ये x एक्सिस पे आपका 6 और y पे 0, तो y पे ना ऊपर है ना नीचे है, यानी कि बिल्कुल इसके सामने 0 के सामने, और x पे 6, तो ये जो पॉइंट आ गया ये आपका 6, 0 है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है आपका, सर यहाँ मैंने ये x लिख दिया गलती से, इसमें मुझे x की वैल्यू लिखनी थी एक्चुअली, और x की वैल्यू आई थी 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है, ये चीज़ 3 है। तो x के ऊपर 3 देखिए, ये x एक्सिस है, प्लस का 3 है, तो ये रहा, और y पे आपका -1 है, y नीचे आएगा, इस बार माइनस के नंबर नीचे होते हैं, तो इस 3 और इस -1 के बिल्कुल सीधे सीधे जब आप चलेंगे तो यहाँ पे आके मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट बन गया, ये बन गया आपका 3 और -1। अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट से आपकी लाइन बन जाती है। आपको ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की ही आवश्यकता पड़ती है, 2 से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ का मतलब ही होता है लाइन, लाइन से ही ग्राफ बनता है, और लाइन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट आपकी 2 पॉइंट्स की होती है। ये लाइन कर दिया कवर इस तरह से। अब जिस इक्वेशन की ये लाइन है उसका इसके ऊपर कहीं भी आप नाम लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x - 3y = 6। तो ये आपका ग्राफिकल था। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।